हेलो टेंथ क्लास। सो हम कंटिन्यू करते हैं। हम कल स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पढ़ रहे थे, जहाँ पे हमने देखा था कि दोनों तरफ से लिवर और पैनक्रियाज अपने अपने एंजाइम्स डाल रहे थे। लिवर ने सिक्रीट किया था बाइल जूस, जिससे दो काम हो रहे थे। एक था इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिसका मतलब है बड़े फैट मॉलिक्यूल्स का छोटे में ब्रेक होना। दूसरा, वो फूड के मीडियम को अल्कलाइन बना रहा था। अल्कलाइन क्यों बना रहा था? इट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि फिर पैनक्रियाटिक अमाइलेज और उनके एंजाइम्स काम कर पाए। तो पैनक्रियाज 3 एंजाइम सिक्रीट करता है। फर्स्ट इज़ पैनक्रियाटिक अमाइलेज। अब क्योंकि वो अमाइलेज है तो जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट जो माउथ में डाइजेस्ट नहीं हो पाया था वो यहाँ पे डाइजेस्ट होकर माल्टोज में ब्रेक होगा। ट्रिप्सिन, जो रिमेनिंग प्रोटीन्स जो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, ब्रेक डाउन नहीं हो पाया था, वो यहाँ पे पेप्टाइड्स में ब्रेक डाउन होगा। लाइपेज, जो यहाँ से छोटे फैट मॉलिक्यूल्स मिले थे, वो किस में चेंज हो जाएंगे? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। तो फैट्स की डाइजेशन स्टार्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई है और एंड भी स्मॉल इंटेस्टाइन में हुई है। स्टार्ट लिवर की हेल्प से हुई थी और एंड आपकी पैनक्रियाज के एंजाइम की हेल्प से हुई है। ठीक है, ये सब कहाँ पे हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डिओडेनम में, राइट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के भी खुद के कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो हम आगे देखते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के एंजाइम्स हैं उसको देखते हैं। अभी तक स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के एंजाइम्स काम नहीं कर रहे थे, बल्कि लिवर और पैनक्रियाज के एंजाइम्स काम कर रहे थे उसके फर्स्ट पार्ट डिओडेनम में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं। कौन से ग्लैंड्स? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइनिंग पे प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। अब यहाँ पे जो है वो सारे फूड पार्टिकल्स का, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है। फैट्स का तो ऑलरेडी हो गया फाइनल डाइजेशन, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का भी यहाँ पे फाइनल डाइजेशन होगा। तो फाइनल डाइजेशन के यहाँ पे कुछ एंजाइम्स आते हैं। फर्स्ट है सुक्रेज, लैक्टेज, ठीक है, इरेप्सिन, लाइपेज, ठीक है। तो इरेप्सिन, क्योंकि अब यहाँ पे वापस से सिन आ गया तो ये किस पे काम करेगा? प्रोटीन्स पे। तो अब प्रोटीन्स ऑलरेडी हमारे एक स्मॉलर फॉर्म में है, डैट इज़ पेप्टाइड्स। तो अब ये किस में क्या करता है? जो पेप्टाइड्स हैं या जो थोड़े बहुत प्रोटीन्स भी बच गए होंगे उसको किस में चेंज कर देता है? अमीनो एसिड्स में। ठीक है, तो प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टार्ट हुई थी स्टमक से, जहाँ पे प्रोटीन्स पेप्टाइड्स में ब्रेक हुआ था। रिमेनिंग प्रोटीन्स पैंक्रियाज के हेल्प से पेप्टाइड्स में ब्रेक हुआ था। और यहाँ पे अगर थोड़े बहुत और प्रोटीन्स बच गए वो, या नहीं तो जो बाकी के पेप्टाइड्स फॉर्म हुए थे वो अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाएंगे। प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो गई। लाइपेज के फैट्स का तो ऑलरेडी डाइजेशन कंप्लीट हो गया था पैनक्रियाज में, बट स्टिल इफ़ सम पोर्शन ऑफ फैट्स इज़ लेफ्ट अनडाइजेस्टेड, वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बने थे अगर वो अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुए हैं, तो लाइपेज क्या करता है? उन फैट्स को, छोटे मॉलिक्यूल्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में चेंज करके फैट्स की भी डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, ये दोनों जो है सुक्रेज, लैक्टेज, माल्टेज, ये सब किस पे काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स पे। ठीक है, ये सब किस पे काम करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल है इसको लर्न करने का। शुक्र जो स्टार्टिंग में आपको दिखेगा ये उसी पे काम करता है, सुक्रोज। और किस में चेंज कर देगा? कार्बोहाइड्रेट के फाइनल फॉर्म में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन हो रही है तो आप हर जगह फाइनल प्रोडक्ट ही मिल जाएगा। तो ये सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। अब ये क्या है? लैक्टेज, तो ये लैक्टोज को चेंज कर देगा किस में? ग्लूकोज में। माल्टेज पूछेंगे तो माल्टोज टू ग्लूकोज। तो अगर आप देखो आपको कार्बोहाइड्रेट्स के भी सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गए, दैट इज़ ग्लूकोज। प्रोटीन्स का भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया, दैट इज़ अमीनो एसिड्स। फैट्स का भी आपको फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये जनरली नहीं इंक्लूड करते हैं क्योंकि फैट्स की ऑलमोस्ट सारी डाइजेशन पैनक्रियाज के हेल्प से पहले ही हो चुकी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया फूड्स का सारा जितने भी पार्टिकल्स है सबकी डाइजेशन अब कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसके बाद एक टर्म आता है एसिमिलेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अब मेन पॉइंट इज कि फूड अभी डाइजेस्ट हुआ है, उसके न्यूट्रिएंट्स आपको मिले नहीं हैं। ठीक है, फर्स्ट माउथ से इंजेक्शन हुआ था, फिर डाइजेशन हुआ। यहाँ तक क्या क्या स्टेप्स पढ़ लिए हमने? इंजेक्शन माउथ से, देन ये पूरा अभी तक हमने डाइजेशन पढ़ा। अब इसके बाद क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन? फूड डाइजेस्ट हो गया है बट उसमें से हमें क्या करना है? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है ताकि वो पूरी बॉडी को मिल सके। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन इज न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, अब वो तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो क्या बाकी बॉडी पार्ट्स को ज़रूरत नहीं है न्यूट्रिएंट्स की? ऑब्वियसली है। तो एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना इज़ एसिमिलेशन।
ठीक है। इंजेशन इज टेकन फूड, फिर डाइजेशन हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे और फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, दैट इज़ एसिमिलेशन, राइट। अब ये एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, किसके हेल्प से होती है, ये अब हम कल देखेंगे। सो फॉर दैट कीप फॉलोइंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।